हेलो दोस्तों, खुदा यसुमसी के जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं फौजिया एक और नई वीडियो में आप सबके सामने। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें और जो भी मेरी वीडियो आती है उसको ध्यान से गौर से सुना करें और समझा करें और ज़रूर उस पर मेडिटेशन किया करें, गौर व फिक्र किया करें, गौर व खौस किया करें, ध्यान किया करें। खुद से जानना, खुद से पहचानना वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप जब तक आप खुद नहीं उन सब बातों पर गौर करेंगे, ध्यान करेंगे, आप कोई भी मज़हब से हैं, आप वहीं पे अपने किताब को खोलें, अपने मज़हबी किताब को तो देखें, खुदा की ज़ात को जानें और पहचानें और गहराई से। मैं पिछली अपनी वीडियो में बात कर रही थी, खुदा ने आदम को बनाया और खुदा ने आदम में अपना दम फूंका और वो जीती जान हुआ। तो जब वो जीती जान हुआ तो आदम जो था वो खुदा की तरह समझ रखता था, खुदा की तरह सोच रखता था, खुदा की तरह चीज़ों को समझता था, जानता था। जब चीज़ों को देख लेता था वो उसकी गहराई, उसकी बनावट को भी समझ लेता था और हर बात को अच्छे से वो बयान कर सकता था, वो बता सकता था। उसमें उसके सलाहियत खुदा ने उसको दी हुई थी इस हद तक समझने की, चीज़ों को और जानने की, पहचानने की, जिस तौर से खुदा जान सकते थे या पहचान सकते थे चीज़ों को। तो ये कायनात जो बनाई गई है, इस सारी कायनात, मतलब पूरी कायनात, यूनिवर्स जो बनाई गई, उसमें एक ज़मीन जो थी, खुदा ने इसको बनाया और इस ज़मीन पर इंसान को रखने के लिए खुदा ने बनाया था। और सारे इसमें मतलब हवा, परिंदे, जानवर, जो भी कुछ, हर चीज़ को बनाया। और जब इंसान को बनाया तो खुदा ने कहा बहुत अच्छा। और खुदा ने इंसान को सबसे ज़्यादा हिकमत बख्शी, दानाई बख्शी और अपनी मानद यानी कि बनाया, अपने जैसे सोचने वाला, समझने वाला एक शाहकार बनाया। तो खुदा ने आदम को जब बनाया तो इस दुनिया का, इस ज़मीन का कुल इख्तियार भी खुदा ने आदम को दे दिया था उसी वक़्त जब उसको बनाया था। जब खुदा ने उससे रफ़ाकत रखी तो खुदा ने उसको ये भी बताया कि ये जो पूरी ज़मीन है, इस ज़मीन पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी परिंदे, जानवर, पहाड़, नदी, नाले, जो भी कुछ है इस ज़मीन पर मैंने बनाया है, उस सब पर आपका तेरा इख्तियार होगा। तू हर चीज़ को समझ पाएगा, तू हर चीज़ को जान पाएगा और हर चीज़ को अपने अंडर कर सकेगा। अब हर चीज़ तुझसे कम तर है। तू सब जो दुनिया में चीज़ें बनाएगी उन सब से ज़्यादा तू हिकमत रखता है और तू समझ रखता है, और जो कुछ तू सोचेगा, समझेगा, उसको जो ठान लेगा अपने करने के लिए, जो भी कुछ, उसको तू कर भी लेगा। तो आदम को इन सब बातों का खुदा ने बताया और इख्तियार बख्शा के ये पूरी दुनिया। और सबसे बढ़कर ये बात कि खुदा उससे रफ़ाकत रखते थे, उससे बातचीत करने आते थे आदम से, लेकिन ये सारी अथॉरिटी, ये सारा इख्तियार देने के एक वजह ये भी थी कि खुदा हर वक्त आदम के साथ नहीं रह सकते थे। खुदा हर वक्त उसके अपनी हजूरी से बाहर नहीं रह सकते थे, इसलिए खुदा चंद वक्त के लिए उसके से मिलने आते थे। तो इसीलिए खुदा ने हर चीज़ का इख्तियार, ज़मीन के हर चीज़ का, हर बात का जो भी इख्तियार था, करने का जो भी सलाहियत थी, वो खुदा ने आदम को दे दी थी उसी वक्त। और आदम को पता था कि मैं इस ज़मीन पर जो भी मैं कुछ कहूँगा, जो भी कुछ मैं सोचूँगा वो हो जाएगा, वो जो कुछ मैं करने की ठानूँगा वो मैं कर लूँगा। और वो जो भी कुछ इस ज़मीन पर खुदा ने उसे इख्तियार बख्शा कि तू जो भी कुछ कहेगा, वो जो जिस चीज़ से जो भी कुछ कहेगा वो तेरी बात सुनेगी और वो तेरी बात को समझेगी और तेरी बात को मानेगी। तो ये सारा इख्तियार, ज़मीन का जो इख्तियार है, वो खुदा ने
आदम को दे दिया था। आदम जो भी कुछ बोलेगा वो हर चीज़ उसको समझेगी और हर चीज़ उसकी बात मानेगी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी ख़ास बात है, ये जो मैं आज आपको बता रही हूँ कि बहुत ख़ास बात है। मेरी आने वाली वीडियो में भी ये आपको समझ आएगी कि ये क्यों कर ख़ास बात है। लेकिन इस बात को आप समझें और इस बात पर गौर करें कि हम भी अब आदम की औलाद हैं। अब हम आदम में से, आदम के ही आगे जनरेशन में से हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आदम इस ज़मीन पर रहता था, उसके पास इख्तियार था, वो जो कुछ चाहता था वो कर लेता था, वो जो बोलता था वो होता था, तो आज हमारे पास भी वो इख्तियार है। खुदा ने उससे इख्तियार नहीं छीना था, ये इख्तियार उससे खुदा ने नहीं छीना था। तो खुदा ने उसको ये इख्तियार अभी तक भी आदम के पास, इंसानियत के पास है कि जो कुछ भी हम कहते हैं, हम बोलते हैं, हम अपने ज़हन में सोचते हैं, हम कर गुज़रते हैं और हम कर लेते हैं। और हर चीज़, हर कायनात में, इस दुनिया में, इस ज़मीन पर जो कुछ भी है वो इंसान का कहना मानते इंसान से कमतर ही है। इंसान जो कुछ भी करने की ठानता है वो कर गुज़रता है, वो कर लेता है, और वो जो कुछ भी बोलेगा वो हो जाएगा। इस बात पर वो ध्यान दें, बड़े गौर से इस बात पर ध्यान दें कि मैं ये बात कह रही हूँ कि जो कुछ भी बोलेगा, इंसान के मुंह से जो कुछ बात निकलती है वो खुदा ने इसको इख्तियार दिया कि तो जो भी बोलेगा वो होगा। तो आज भी हमारे पास ये इख्तियार है। आज भी खुदा हमारे पास से वो इख्तियार जो है, वो नस्ल इंसानी के पास ये सारा इख्तियार आज भी मौजूद है। खुदा की ये मोहब्बत है कि उसने हमसे या आदम से ये इख्तियार नहीं छीना था। ये जिस्म के पास इख्तियार था, है और रहेगा जब तक ये दुनिया है, जब तक ये इख्तियार भी आदम के पास रहेगा। तो इस बात में भी खुदा की मोहब्बत है और बेपनाह मोहब्बत है। बेशक आदम से गुनाह, गलती, खता हुई, नाफरमानी, तो भी खुदा ने उससे ये इख्तियार नहीं छीना कि जो भी वो बोलेगा, जो भी कुछ वो इस दुनिया में करना चाहेगा वो करेगा, और वो अशरफुल मखलूक़ात होगा। वो सबसे इस दुनिया में, इस ज़मीन पर जो भी कुछ है उन सबसे ज़्यादा आला मर्तबा है इंसान जो है। तो ये भी खुदा की एक बेपनाह मोहब्बत की एक हिस्सा है कि बेशक आदम से गुनाह हुआ, गलती हुई, लेकिन खुदा ने उसका इख्तियार उससे नहीं लिया। आज भी नस्ल इंसानी के पास वो इख्तियार मौजूद है और आज भी हम उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं। तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। नेक्स्ट मेरी वीडियो जब आएगी तो उसमें मैं इससे फ़र्दर आपको आगे बताऊंगी कि इस इख्तियार को लेकर के हम क्या कर सकते हैं या अब तक क्या करते आ रहे हैं। इससे फ़र्दर मैं खुदा की जो नाफरमानी की वजह थी या क्या हुआ था सब, ये भी फिर मैं फ़र्दर आपको बताऊँगी।